बच्चों करते हैं इसको। देखो कह रहे हैं कि ए और बी पॉजिटिव एंगल्स हैं, एक्यूट हैं, और ये सब दिया है, दो इन्फॉर्मेशन दी और उनको यूज करना है और बताना है कि a+2b की वैल्यू क्या लिखी जाएगी। सो हाउ टू डू दिस, हम इस काम को कैसे करेंगे। तो a+2b चाहिए, है ना। तो a+2b कैसे आएगा, तो अब देखिए कैसे थॉट प्रोसेस कैसे काम करेगा। तो तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि सर ए तो ए ही रखें और जहां जहां भी है वहां 2b बनाने का प्रयास करें। तो अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो सर शायद आगे बात बने। तो यहां तो अभी कोई वैसा नजर नहीं आ रहा है, यहां भी कर सकते हैं। यहां पर आप जो है cos 2a वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो इसमें ना यूज करके इसमें करें। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो सीधे सीधे 2b बन जा रहा है दूसरे वाले में। तो हमें थोड़ा दूसरा जो है ज़्यादा इजी जान पड़ रहा है, तो दूसरे से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 sin a cos a कर देते हैं यहाँ पर। तो 2 sin a cos a मत करिए, क्योंकि फिर तो नहीं तो sin 2a हो जाएगा। a में तो 2 करना नहीं अपने को, तो 2 sin b cos b कर दीजिए। चलिए cos a को ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये जो रिलेशन हुआ, तो हमारे मन में ये है कि हम a को 2a नहीं करेंगे, हम b को 2b करने का प्रयास करेंगे, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और शायद सफल भी हो जाए। ऐसे ठीक है। अब बात चली कि साहब यहां तक तो पहुंच गए, तो फिर अब आगे क्या किया जाए। अब आगे के लिए फिर क्या है कि देखो एक रास्ता यहां से चालू हुआ, अब आप चाहें तो इसका भी थोड़ा यूटिलाइज कर लें तो शायद बात बने, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन दी है तो दोनों को यूज करने से मामला शायद आगे बढ़े। तो अब दिक्कत यह है कि इन दोनों में स्क्वायर्स दिए हैं, यहां पे तो स्क्वायर है नहीं। तो cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b है। तो एक काम ऐसा कर सकते हो बच्चों, आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही चलना है, जो क्वेश्चन में दिया है उस तरह से आपको बनाना है अपना सेटअप। तो दोनों तरफ क्या करते हैं कि cos a से डिवाइड कर देते हैं, या यूं कह लो कि डिनोमिनेटर में cos a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर a भी बन गया। अब जब cos स्क्वायर a बन गया तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 sin a बाई cos a हो गया, इधर sin 2b हो गया, और इधर अब cos स्क्वायर a की वैल्यू अच्छा 3 cos स्क्वायर a की वैल्यू आ सकती है। तो एक काम करो, इस 3 को यहां से हटा के यहां शिफ्ट कर दो नीचे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको उड़ा देते हैं। तो ये 3 नीचे आ गया, तो 3 cos स्क्वायर a जो है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहां से 4 माइनस 2 cos स्क्वायर b, ठीक है ना बच्चों। तो अभी तक कुछ बात बढ़ी आगे। अब इसके बाद क्या करें। इसके बाद बच्चों क्या हो, हमें क्या चाहिए, a+2b चाहिए। अच्छा, तो a+2b के लिए अब क्या किया जाए। तो यहां से तो tan a आ रहा है, हमें a+2b की वैल्यू चाहिए। तो ये tan a सामने दिख रहा है, तो ये tan a हो गया, और इधर sin 2b हो गया। इधर भी 10 बनता तो कुछ बात बनती, बन जाएगा बच्चों। कैसे, देखो बढ़िया लग रहा है। 4 माइनस 2 cos स्क्वायर बीटा है। तो आप क्या करिए कि 2 अलग कर लेते हैं। नहीं बच्चों, 2 के बाद मामला फंस जा रहा है कि उसमें हम करेंगे कैसे। हमें एक तरफ tan a मिल गया, इधर भी tan 2b टाइप का कुछ मिलता तो कुछ बात बनती। तो अब देखो क्या है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस आ जा रहा है, तो वो डिनोमिनेटर का डिफरेंस तो फिर उससे निकलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक काम हम करते हैं कि इसको थोड़ा सा, ये जो तरीका हमारा चल रहा है इसको टाटा बाय बाय करते हैं, है ना। इवन यहां से भी हटाते हैं।
अब यहाँ से फिर से ट्राई करते हैं। भाई आपको भी कोई भविष्यवाणी नहीं होगी, तो आप हमेशा जब भी ट्राई करना क्वेश्चन करें तो ये ऐसा सोचें कि नीचे कुछ ऐसा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वो अटक जाता है। ऊपर रहने से अलग अलग हो सकता है तो बात बन सकती है, तो नीचे थोड़ा सा, या हो सकता है आगे कुछ करें तो बात बने, लेकिन एक हमको थोड़ा और आसान इसमें समझ में आ रहा है। एक उपाय और भी है। कैसे? ऐसे एक उपाय है कि ये tan है तो लिखा ही हुआ है, LHS में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। RHS जो है आप उसमें ऐसा करिए कि ऊपर जो sin 2b लिखा है उसमें cos 2b से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और नीचे क्या करिए, 3 cos स्क्वायर a ही रहने दीजिए और cos 2b से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा टू हैंडल। तो यहाँ से क्या हुआ कि tan 2 बीटा एक तो बन गया, बच्चों सीखो। अच्छा, अब ये जो नीचे 3, ये तो पार्ट हो गया tan 2 बीटा, और 3 cos स्क्वायर यथावत रहने दीजिए, और cos 2 बीटा जो लिखा है तो उसको आप 2 cos स्क्वायर बीटा -1 कर दीजिए, लाइक दिस, ठीक है। बीटा नहीं है, बी है, सॉरी। तो आप उसको 2 cos स्क्वायर बी -1 कर दें। तो जैसे ही आपने 2 cos स्क्वायर बी -1 किया, अब 2 cos स्क्वायर बी की वैल्यू आप लिख सकते हैं 4 - 3 cos स्क्वायर, जो इन्फॉर्मेशन दिया। तो हम जो नीचे चेंज कर रहे थे तो ऊपर करने से थोड़ा सा हमेशा ही इजी रहेगा बच्चों। डिनोमिनेटर में डिफरेंस आ जाए, सम आ जाए, फिर वो हिलता नहीं है। ऊपर करने से थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। तो बट ये सब क्या है कि चांस की बात है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। एक जगह आप अटकेंगे, फिर आप दूसरी तरह से करिए। तो 3 cos स्क्वायर ए हो गया। अब 2 cos स्क्वायर बी को अगर 4 - 3 cos स्क्वायर ए लिखें तो 4 - 3 cos स्क्वायर ए, ये तो देखो टूट ही गया। अब तो ये कुछ बचा ही नहीं। तो ये फॉर्चुनेटली हमने रास्ता बदला सही समय पे। ये भी ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं तो एक तरीके से नहीं बैठ रहा है तो डोंट हेजिटेट टू टर्न द वे। तो थोड़ा सा सही रास्ता पकड़ने से बात बन जाती है। तो ये tan 2 बीटा हो गया, और नीचे बच्चों 3 cos स्क्वायर ए हो गया। अब ये 3 - 3 cos स्क्वायर ए है, तो दिस इज 3 sin स्क्वायर ए। तो कितना बढ़िया हो गया, देखो 3 से 3 भी खत्म हो गया, और जो रिजल्ट है वो फाइनली आ गया। इधर है tan ए और इधर है tan 2b, और इसके मल्टीप्लिकेशन में हो गया tan स्क्वायर ए। ऐसा हो गया। अब देखो tan ए तो 0 तो है नहीं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल लिखा हुआ है, अच्छा पॉजिटिव एक्यूट एंगल तो लिखा ही हुआ है। तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब हुआ कि साहब ये जो ए है या बी है तो वो 0 से π/2 के बीच में। तो ए अगर 0 से π/2 है तो tan ए 0 तो होने से रहा, ये 0 तो नहीं हो सकता है। तो आप दोनों साइड से एक एक tan ए उड़ा सकते हैं। तो दोनों साइड से एक एक tan ए उड़ा सकते हैं, तो ये 1 एक तरफ रह गया, और बच्चों ये हो गया tan 2 बीटा इंटू tan ए। इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि a + 2b की वैल्यू बतानी है। तो अब तो ये आराम से हो जाएगा। कैसे? अब आप इसको ऐसा करें कि अब देखो एक प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग करना पड़ेगा ना a और b को। तो अलग अलग कैसे करोगे? तो चाहे तो tan a लिखा रहने दो और इसको cot 2 बीटा लिख लो, या आप 2 बीटा करके tan को इधर शिफ्ट कर सकते थे। ये एक्यूट एंगल, अब देखो एक और चक्कर है, जैसे दोनों ही बच्चों इस बात को समझें कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे करने का मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 बीटा पर tan कभी भी 0 नहीं है, तभी ना tan 2b से दोनों साइड डिवाइड कर दिए। भाई हमने क्या कर दिया है, हमने ऐसा कर दिया है, tan a को इधर ही रखा रहने दिया और 1/tan 2b कर दिया। तो अगेन ये आप तभी ना कर सकते हैं जब tan 2b कैसा हो, 0 ना हो। अब b है, a b सारे 0 से π/2 हैं, तो ये जो है वो 0 से π हो जाएगा। तो tan की वैल्यू 0 कब होती है?
0 पर 0 होता है और फिर पाई पर भी 0 होता है, तो पाई नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता। 10 हमेशा पाई के मल्टीपल पर ही 0 होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, 10 इधर हो गया। तो देखो ये छोटी छोटी बातें बड़ी ध्यान में रखने की हैं कि डिवाइड जब भी आप कोई टर्म करें दोनों साइड तो चेक जरूर कर लें मन में कि 0 तो नहीं हो रहा है। और इधर ऐसा कर लीजिए कि इसको आप 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दीजिए, तो 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा। अब एक चीज और देखो बच्चों, हम जनरलाइज सॉल्यूशन के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो रीजन है कि ये जैसे पाई बाई 2 90 में से 2 भी घट रहा है, तो वैसे अगर जनरलाइज सॉल्यूशन लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा कि ए इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 बीटा। देखो जनरलाइज सॉल्यूशन भी कर देते हैं और फिर जो एक्चुअल आंसर आएगा उसको ही बता देते हैं। तो अगर यहां से देखें तो बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 2b को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया n पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसा आ गया ये। n ऑफ कोर्स क्या है, इंटीजर है, तो हमने ये जनरल सॉल्यूशन से किया। अब आप जरा ये देखिए कि ये क्या क्या वैल्यू, पहले तो ये देखो ये क्या क्या हो सकता है। तो a जो है वो 0 से पाई बाई 2 है और जो b है वो 0 से पाई होगा, बिकॉज डबल द एंगल है। तो एक्यूट एंगल 0 से पाई बाई 2 2 कर दिए तो 0 से पाई। तो इफ दीज टू आर एडेड तो ये वैल्यू 0 से 3 पाई बाई 2 है। लेकिन अगर इधर देखो ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो अगर कोई n को -1 कर दे तो -1 की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अगर आप -1 कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव तो करना नहीं है, पॉजिटिव ही चलेगा। तो n को 1 ले लो, चलो तो 1 ले रहे हैं, या n को चलो 0 ले लेते हैं, तो 0 ले लेते हैं तो पाई बाई 2। ये वैल्यू कब है, जब n 0। फिर n को 1 ले लेंगे तो 3 पाई बाई 2। तो ये सब अपने किसी काम के नहीं है। ये इसीलिए काम के नहीं है क्योंकि पाई बाई 2 से तो बड़ा पाई बाई 2 भी नहीं हो सकता है, उससे बड़ा का तो सवाल ही नहीं है। तो यहाँ से हम अगर डायरेक्ट आंसर आपसे पूछें तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो वहाँ से इसका एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रहा है बच्चों समेशन का, और वो समेशन है पाई बाई 2, है ना। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। तो ये जो है पहला लेक्चर हुआ।